बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 5 13.2 है। साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कॉट इनवर्स 3। दो ऑप्शन है बेटा ये आपके पास, या तो इसको कॉट में ले जाए या इसको साइन में ले जाए। अब आपके पास जो डेटा गिवन है वो ये फार्मूला है कि साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इज इक्वल टू ए की साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने वाला फार्मूला है आपके पास a इंटू स्केयर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्केयर प्लस b इंटू 1 माइनस ए स्केयर का स्केयर रूट। तो इसमें लेकर जाने के लिए बेटा आपको ज़ाहिर बात है कॉट इनवर्स को किस में लेकर जाना पड़ेगा, साइन इनवर्स में। तो ले लेते हैं बेटा, लेट कर लें कि थीटा इक्वल है कॉट इनवर्स ऑफ 3। अच्छा, अब इसका मतलब है कि कॉट थीटा इक्वल है किसके, 3 के। क्लियर होगी बात। 3 के डिनोमिनेटर में 1 है। एज हमें पता है कि कॉट थीटा को कन्वर्ट कर सकते हैं टेन थीटा में 1/कॉट थीटा होता है, तो मीन दैट कि ये हो जाएगा 1/3। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3। ये इसीलिए कि ताकि हम ट्राइंगल को ड्रा कर सकें। ये होता है बेटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर 1 है इफ थीटा इज दिस, और बेस जो है वो 3 है। हाइपोटेन्यूज आ जाएगा h का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 10। सो h स्क्वायर h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, रीजन 13.1 में मैंने रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में दी होगी रीजन, आप चेक कर सकते हैं। नेगेटिव क्यों नहीं ले सकते, रीजन बेटा उसमें होगी 13.1 के लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, कि रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्यों लेते हैं आप, सही है, नेगेटिव क्यों नहीं ले सकते, हम पॉजिटिव क्यों उठाते हैं। अच्छा, इसके बाद की बात बेटा ये है कि अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज के रूट 10 आ गए। आपको चाहिए क्या, साइन। किससे, कॉट से आपको क्या चाहिए, साइन। सो हमें ट्राइंगल से पता है कि साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल से 1 है और हाइपोटेन्यूज के रूट 10 है। सो बेटा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/स्क्वायर रूट 10। मीन्स दैट थीटा आपने लेट किया था कॉट इनवर्स ऑफ 3 जो कि इक्वल आ गया है साइन इनवर्स 1/स्क्वायर रूट 10। क्लियर है। इसका मतलब है बेटा कि अब आपके पास नाउ टू शो, अब क्वेश्चन बदल चुका है। टू शो ये करना है कि साइन इनवर्स 1/स्क्वायर रूट 5 प्लस साइन इनवर्स 1/स्क्वायर रूट 10 इक्वल है 45 डिग्री, मीन्स दैट π/4 के। क्लियर होगी बात। मीन्स दैट अब आप लेफ्ट हैंड साइड कॉम्प्लिकेटेड है तो ये ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है साइन इनवर्स 1/स्क्वायर रूट 5 प्लस साइन इनवर्स 1/स्क्वायर रूट 10। ये आपका ए है और ये क्या है, बी है। तो आप इसमें फार्मूला अप्लाई कर दे, साइन इनवर्स ए जी इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी का स्क्वायर 1/10। क्लियर है। अच्छा, प्लस बी आपका 1/स्क्वायर रूट 10 है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 है, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 है। अच्छा, अब बेटा सॉल्व करें मजीद। तो साइन इनवर्स 1/स्क्वायर रूट 5 10 माइनस 1 9, ये आ जाएगा 9/स्क्वायर रूट 10, और नेक्स्ट में आ जाएगा बेटा 1/स्क्वायर रूट 10 इंटू स्क्वायर रूट 4/5। अब सॉल्व करते हैं मजीद इसको। साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 9 3 है, 3 को 1 पे मल्टीप्लाई करें 3, स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर रूट 50। क्लियर। प्लस 4 का स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर रूट 50 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट 50 को भी सॉल्व हम कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 25 किसका स्क्वायर रूट है, 5 का। सो मीन्स दैट के आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर बेटा आ जाएगा 5/स्क्वायर रूट 50
स्क्वायर रूट 50 को आप चेंज कर लें, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 50 इक्वल है 5 स्क्वायर रूट 2 के। अब 5 से बैलेंस, साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। ये बात भी आपने सीखी है 13.1 के पहले क्वेश्चन में कि साइन इनवर्स 1/2 इक्वल होता है π/4 और 45 डिग्री के। क्लियर होगी बात? इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है बेटा राइट हैंड साइड के। Hence we prove that question number 5 of exercise 13.2। ठीक है, अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 क्या है बोले? क्वेश्चन नंबर 8 cos इनवर्स 63 divided by 65 plus 2 tangent inverse प्लस 2 tan इनवर्स 3/5 minus 5 जी 1/5 1/5 is equal to जी sin inverse साइन इनवर्स 3/5। 3/5। ठीक है, अच्छा अब बेटा हमने प्रूफ करना है इस चीज को किसके इक्वल? साइन इनवर्स के इक्वल। क्लियर होगी बात? थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है। दो आपके पास बेटा सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन ये है कि इसको 2 tan में लेकर जाएं, 2 tan वाला फार्मूला यूज करें, उसको 1 tan में लेकर जाएं, उस tan को फिर किस में लेकर जाएं? cos में। उन 2 cos को ऐड करें, एक cos में लेकर जाएं, उस cos को फिर किस में लेकर जाएं? sin में। ये हो गया लेंथी प्रोसेस। एक है शॉर्ट प्रोसेस कि इसको डायरेक्ट किस में ले जाएं? cos में। 13.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था, इसको डायरेक्ट ले जाएं cos में, दोनों cos को ऐड करें cos में, cos sin में। एक स्टेप थोड़ा पीछे आ जाएंगे, लेकिन हम लेंथी फार्मूला पे जाएंगे। रीजन क्या है कि आप 1 से 12 तक जितने क्वेश्चन कर चुके हैं सब के सब फार्मूला क्वेश्चन नंबर 8 में यूज हो रहे हैं। क्लियर है? तो मीन्स दैट मैं कॉम्प्लिकेटेड साइड उठाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड, और वो है बेटा cos इनवर्स 63/65 प्लस tan इनवर्स को ले लेते हैं 2 टाइम्स tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/5। पहले बेटा इस पे फार्मूला यूज करें। कौन सा फार्मूला है मैं साथ लिख देता हूं। tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इक्वल्स टू tan इनवर्स A प्लस B होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस AB। तो अब इसमें A आपके पास 1/5 है और B भी क्या है? 1/5 है, सेम है। tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/5 इंटू 1/5। अच्छा ये आ जाएगा बेटा tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/5 एलसीएम से 2/5, 1 माइनस 1 ओवर 25। इसको मजीद सॉल्व करें आगे। tan इनवर्स 2/5 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 1 24/25। अब आप डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे एंगल के अंदर ही, तो 2/5 मल्टीप्लाई 25/24, 5 5 25, 2 12 24। मीन्स दैट के वो जो 2 tan थे बेटा वो इक्वल है 5/12 के। tan इनवर्स 5/12। क्लियर है? अब ये tan किस में लेकर जाएंगे? cos में, ताकि ऐड हो सके। दूसरा ऑप्शन भी है कि उस cos को आप किस में ले जाएं? tan में। वो ऑप्शन भी ठीक है, ये भी ठीक है। नाउ लेट कर ले बेटा कि थीटा इक्वल है tan इनवर्स 5/12। इसको ले जाएं, कैलकुलेशन थोड़ी आसान है। tan थीटा इज इक्वल टू 5/12। आप इसमें परपेंडिकुलर 5 है और बेस 12 है जी। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 169 मीन्स दैट 13। h इज इक्वल टू 13 बाय स्क्वायर रूट, ये 13 आ जाएगा। तो अब बेटा आपने जाना cos में था, सो cos थीटा इज इक्वल टू जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस है 12, हाइपोटेन्यूज है 13। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 12 ओवर थीटा आपका बेटा इक्वल था tan इनवर्स ओवर 5/12
इज इक्वल टू cos इनवर्स 12 ओवर 13। अब आपका जो tan इनवर्स था वो असल में इक्वल था 2 tan इनवर्स 1/5 के। ऐसा है या नहीं? हाँ जी। तो बेटा वो जो क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड है अब आप ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी क्वेश्चन की? वो थी cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5। अब वैल्यू पुट करें बेटा। cos इनवर्स 63 ओवर 65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इक्वल है cos इनवर्स 12 ओवर 13। फार्मूला बेटा जो यूज होगा सिंस में लिख रहा हूं cos इनवर्स A प्लस cos इनवर्स B इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ AB माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस A स्क्वायर 1 माइनस B स्क्वायर। ये फार्मूला यूज करें तो एक cos में here A is 63 over 65 and B is 12 over 13। So cos inverse 63 over 65 plus cos inverse 12 over 13 is equal to cos inverse AB 63 over 65 multiply 12 over 13 minus स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 63 का स्क्वायर बेटा क्या होता है? कैलकुलेटर से बताएं जरा। 63 का स्क्वायर और 65 का भी स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई 1 माइनस 12 का स्क्वायर एंड 13 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे कंप्लीट। cos इनवर्स जी पहले 63 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें। 63 को 12 से जी 756। 65 को 13 से मल्टीप्लाई कर दें। 845। ठीक है 845। अच्छा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 63 का स्क्वायर 3969। 65 का स्क्वायर 4225। ठीक है बेटा। अच्छा उसके बाद आपके पास 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 ओवर 169। अच्छा इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। cos इनवर्स 756 डिवाइडेड बाय 845 माइनस एलसीएम लेंगे 4225 माइनस 3969 माइनस करें एलसीएम में 256। ठीक है बेटा। अच्छा 169 माइनस 144 25 ओवर 169। इसी फॉर्म में हम इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट लेते हैं बेटा। cos इनवर्स 756 845 माइनस 256 का आ जाएगा 16 4225 का आ जाएगा 65 मल्टीप्लाई 25 का आ जाएगा 5 169 का आ जाएगा 13। क्लियर है? अच्छा अब आ जाएगा बेटा cos इनवर्स 756 डिवाइडेड बाय 845 माइनस 16 5 80 हाँ ये आ जाएगा 845। अब फिर आप एलसीएम लें 4/5। cos इनवर्स कंप्लीट सॉल्व करने पर आपको आंसर क्या मिलेगा? 4/5। अब यहां तक बात कंप्लीट नहीं हुई है। cos इनवर्स को किस में लेकर जाना है? साइन इनवर्स में। ठीक है हमारा आंसर ठीक है। ये बात यहां से पता चल रही है कि जो cos इनवर्स का एंगल है उसका डिनोमिनेटर देखें 5 उसका भी डिनोमिनेटर देखें 5 है। इसका मतलब है ठीक जा रहे हैं। तो अब बेटा हम क्या करेंगे? नाउ टू शो cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। तो आप लेट कर लें थीटा इक्वल है किसके? cos इनवर्स 4/5 के। तो बेटा cos थीटा किसके इक्वल होगा? 4/5 के। ये आपके पास अगर ट्राइंगल बने तो बेस 4 है हाइपोटेन्यूज 5 है। पाइथागोरस लगाएंगे तो बेटा परपेंडिकुलर 3 ही आएगा। ठीक है तो मींस दैट के साइन थीटा किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपके पास 5 है 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5
थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। अब थीटा की जगह दोबारा आप cos इनवर्स रखें और cos इनवर्स इक्वल है इन दो चीजों के, तो मींस दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये वो क्वेश्चन है बेटा जिसमें तमाम के तमाम फार्मूलाज कवर हो गए हैं, जो जितने यूज हो रहे हैं पूरी एक्सरसाइज में सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 8 में हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 1 से 12 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है।